प्यारी साध संगत जियो, सभी को राधा स्वामी। आज हम अध्याय 7 के बारे में जानेंगे, जिसमें है हुजूर महाराज जी की सबसे प्रथम होशियारपुर यात्रा। हुजूर साहिब की चाय प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाले वाकया के पश्चात उनके हृदय में बड़े महाराज जी के प्रति गहरा विश्वास और सम्मान उत्पन्न हो गया। इसके बाद अपने स्कूल से फुर्सत पाकर वे हर 2-3 दिनों में आश्रम का दौरा करते, वहाँ सत्संग की अमृतवाणी सुनते और बड़े महाराज जी के दिव्य दर्शन करते। बड़े महाराज जी ने शुरुआत से ही हुजूर महाराज जी पर अपना विशेष प्रेम और लाड़ लुटाया। वे अक्सर सत्संग के उपरांत हुजूर साहिब को अपने निजी कक्ष में आमंत्रित करते, जहाँ वे उनके संग आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन होते और साथ ही चाय एवं मिठाइयों का प्रसाद साझा करते। हुजूर साहिब का मन आश्रम में आकर अब आनंद और प्रसन्नता से भर जाता। यह घटना वर्ष 1976 की है, जब एक दोपहरीय सत्संग के उपरांत बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को होशियारपुर में आयोजित होने वाले फकीर चंद जी महाराज के वैशाखी सत्संग में अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। हुजूर साहब जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बड़े महाराज जी के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की। हुजूर साहिब ने सोचा कि यह तो बिना किसी खर्चे के पंजाब घूमने और महान संतों के सत्संग का अनुपम अवसर है। उस समय उन्हें क्या पता था कि वे मात्र एक सैर सपाटे पर नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं जो उनके जीवन को एक नए और गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त करेगी। होशियारपुर में परम दयाल फकीर चंद जी महाराज ने, जो मानवता के प्रचार के लिए समर्पित थे, मानवता मंदिर नामक एक डेरे की स्थापना की। फकीर चंद जी महाराज अरमान साहिब के गुरु भाई थे और उन्हें बड़े महाराज जी से गहरा स्नेह था। वे अक्सर वार्षिक सत्संगों के लिए बड़े महाराज जी को अपने यहाँ आमंत्रित करते थे, जहाँ वे साथ मिलकर सत्संग का मंच साझा किया करते थे। इसी तरह बड़े महाराज जी भी उन्हें अपने पिता के समान मानते थे और उनके प्रति अपार सम्मान और प्रेम रखते थे। जब बड़े महाराज जी हुजूर साहिब और अन्य शिष्य होशियारपुर के डेरे पर पहुँचे, उस समय बाबा फकीर चंद जी का सत्संग चल रहा था। जैसे ही वे आश्रम के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, बाबा फकीर चंद जी ने मंच से घोषणा की, हे सत्संगियों, देखो मेरा गुरु आ रहा है। बड़े महाराज जी के लिए इस तरह का उच्च सम्मान सुनकर हुजूर साहिब अचंभित रह गए, क्योंकि बड़े महाराज जी तो फकीर चंद जी को अपने गुरु जी और अरमान साहब महाराज के गुरु भाई के रूप में बताते थे, और यहाँ फकीर चंद जी ने उन्हें अपना गुरु कह रहे थे। मंच पर देश भर से आए संत और महापुरुष विराजमान थे, जिन्होंने बड़े महाराज जी की बड़ी गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया। हुजूर साहिब ने इससे पहले बड़े महाराज जी को सिर्फ दिनोद गांव में सत्संग फरमाते देखा था, जहां उनकी पहचान गांव के सर्वोच्च भगत के रूप में थी। उन्हें इस यात्रा से पहले कोई अंदाजा नहीं था कि बड़े महाराज जी संत समाज में इतने उच्च कोटि और प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। फकीर चंद जी ने बड़े महाराज जी से विनम्रता से अनुरोध किया कि वे संगत पर अपने सत्संग की अमृत वर्षा करें, जिसके बाद बड़े महाराज जी ने लगभग आधे घंटे का दिव्य सत्संग फरमाया। बड़े महाराज जी के वचनों से मंत्रमुग्ध होती विशाल संगत को देखकर हुजूर साहिब के हृदय में अपार आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। उनके मन के सारे भ्रम और संशय दूर हो गए। तब उन्हें समझ आया कि बड़े महाराज जी का स्थान देश के सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय संतों में से एक है। इस सत्संग यात्रा से हुजूर साहिब को यह भी आत्मसात हुआ कि वे कितने भाग्यशाली हैं, जो बड़े महाराज जी जैसे महान संत का सानिध्य इतनी सहजता से प्राप्त हो गया। राधा स्वामी।